जजवार मरबानी हमर गोठ में स्वागत है आप मन के। मैं हो आप मन के संग श्रवण तंबोली। ये बुलेटिन में देखो छत्तीसगढ़ के जम्मू बड़े खबर ला विस्तार ले शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ में भाजपा चुनावी मोड में आ गए। अब जल्दी चुनावी प्रभारी प्रदेश के प्रमुख नेता मन के बैठक लेके प्रत्याशी चयन समिति, चुनावी प्रचार समिति, अनुशासन समिति, कोऑर्डिनेशन समिति सहित चुनावी ले संबंधित समिति मन की घोषणा करी। जानकारी के अनुसार पार्टी के अनुभवी नेता मन ला अलग अलग कमेटी में जिम्मेदारी दे के तैयारी चलत है। ऐसे चर्चा के एक हफ्ता के भीतर सबो कमेटी की जिम्मेदारी तय कर दे जाही। यदि भाजपा के घोषणा पत्र समिति ला लेके कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा तंज कसत हुए कहिस कि लोगन बीजेपी के घोषणा पत्र पर विश्वास नहीं करी। बीजेपी अपन घोषणा पत्र में आदिवासी मल्ला, जर्सी गाय, लोगन ला रोजगार दे जैसे कई वादा करे रहिस। कांग्रेस के घोषणा पत्र भूपेश बघेल वो उखड़ चलत फिरत वो घोषणा पत्र है। छत्तीसगढ़ में भाजपा के घोषणा पत्र के कोनो वैल्यू नहीं है। अब बैठके का दौर चल रहा है। अभी चुनाव घोषणा पत्र तो तैयार हो गया है, अब उसमें काम शुरू हो जाएगा। हमारा घोषणा पत्र भूपेश बघेल है, उसके मुंह में घोषणा पत्र है, चलते फिरते जड़ सड़क में उसका घोषणा पत्र है। तो इसलिए भूपेश बघेल के सामने भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र पहले। छत्तीसगढ़ बीजेपी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ऊपर धान खरीदी के मामला में झूठा आंकड़ा पेश कर जनता ला गुमराह करे के आरोप लगा है। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री ओपी चौधरी और पूर्व कृषि मंत्री चंद्रशेखर साहू कहिस के बीते 2 साल के आंकड़ा के अनुसार केंद्र सरकार 80% से ज्यादा धान खरीदे। चंद्रशेखर साहू ये मामला में प्रदेश सरकार ले श्वेत पत्र जारी करे के मांग करे रहे। ओपी चौधरी आता मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री ला धान खरीदी के मामला में खुला बहस की चुनौती दे रही। संवाददाता राजेश मिश्रा नेता मल्ले गोठ बात करें। रायपुर में सभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धान खरीदी का जो आंकड़ा पेश किया था उस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सीधा सीधा आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठ बोल रहे हैं। प्रदेश के महामंत्री ओपी चौधरी यहां पर मौजूद हैं। आपने बोला कि प्रदेश सरकार झूठ बोल रही है धान खरीदी के मामले में, भूपेश बघेल झूठ बोल रहे हैं, कृषि मंत्री झूठ बोल रहे हैं। किस तरह क्या दावे हैं? देखिए, जैसे पिछले साल का ही डेटा हम ले तो 58.5 लाख मीट्रिक टन चावल केंद्र के माध्यम से लिया गया, केंद्र में डिस्पोजल हुआ उसका और खाद्यान्न सुरक्षा योजना में गया। उसको हम धान में कन्वर्ट करते हैं तो लगभग 87 लाख मीट्रिक टन आता है। इसी तरह से एक साल और पीछे जाते हैं हम तो 61 लाख मीट्रिक टन चावल था और 100 किलो धान में 67 किलो चावल आता है। उसको हम धान में कन्वर्ट करते हैं तो 92 लाख मीट्रिक टन आता है। तो लगभग 97 लाख मीट्रिक टन की टोटल खरीदी हुई थी और 97 लाख मीट्रिक टन की टोटल खरीदी हुई। केंद्र के द्वारा जो पैसा मिला 92 लाख मीट्रिक टन का मिला, उसको आप कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में तो लगभग 93% आता है। तो इस तरह से स्पष्ट है कि 93%, 81% इस तरह के बड़े मात्रा में धान के चावल को केंद्र के द्वारा लिया जा रहा है। लेकिन छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल जी की सरकार, उसके कृषि मंत्री लगातार झूठ बोलते हैं। मैं चुनौती देता हूं भूपेश बघेल जी को, कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे जी को कि किसी भी मंच पर धान के विषय पर, किसान के विषय पर भी हम उनसे सार्वजनिक बहस करने को तैयार हैं। हमारे साथ पूर्व कृषि मंत्री चंद्रशेखर साहू भी यहाँ पे मौजूद है। आपने इस मामले में बोला है सरकार से कि श्वेत पत्र जारी करना चाहिए, क्या कहना? बिल्कुल स्पष्ट है। यदि कोई बात वो कह रहे हैं सार्वजनिक रूप से, मुख्यमंत्री जी के द्वारा कहा जा रहा है, तो ये आपको श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। अभी विधानसभा इसी जुलाई महीने में शुरू होने वाला है और सदन के पटल पर आप श्वेत पत्र जारी रखें, तभी आप कहा जाए कि आप सही कुछ बात को आप लोगों का ध्यान से और गंभीरता से ले रहे हैं। चलिए, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद हैं। सीधा मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री पर झूठ बोलने का आरोप लगाया था, झूठ बोल के चले गए, इस तरह के बोल रहे हैं। आप किसान मोर्चा इसको लेकर जो झूठे आंकड़े पेश कर रहे हैं, झूठ प्रधानमंत्री पर जो आरोप लगा रहा है, उसको लेकर आप लोग क्या करने वाले हैं? हम गांव-गांव अभी चौपाल कार्यक्रम करने जा रहे हैं। 2073 स्थानों पर हमारा लक्ष्य है और लगभग हम 1512 जगह में कल की परिस्थिति तक हम किसान चौपाल कर चुके हैं। 570 जगह के आसपास का और बचा हुआ है। चलिए, आपने सुना कि किसान मोर्चा जो है वो जन चौपाल लगा कर किसानों के सामने बात रख रही है कि केंद्र सरकार जो है धान खरीदी का ज्यादा पैसा दे रही है, भूपेश सरकार झूठे आंकड़े पेश कर रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने पूरे इस मामले में श्वेत पत्र जारी करने की भी मांग की है। कैमरामैन योगेंद्र मिश्रा के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर।
अमित शाह 14 जुलाई छत्तीसगढ़ आ सकते हैं और अगस्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छत्तीसगढ़ दौरा हो सकते हैं। जिला लेके आबकारी मंत्री कवासी लखमा निशाना साधे। लखमा कहीं के यमला छत्तीसगढ़ में किराया के मकान खोज लेना चाहिए। पीएम मोदी अमित शाह रोज आए, स्वागत है। देश के गृह मंत्री कुछ दे के नहीं जाए। कवासी लखमा के बयान पर बीजेपी सांसद सुनील सोनिया तंज कसे। सुनील सोनिया कहे कि वो हास्य कलाकार के तौर में ही होश में बात नहीं करें। इन लोग दिल्ली में घर नहीं बनाना चाहिए, यहीं पर घर ढूंढ देना चाहिए रमन सिंह को। अमित शाह साहब को यहाँ पर एक घर ढूंढ लेना चाहिए किराए। रोज आए हम उनको स्वागत है, क्योंकि हमारे देश का गृह मंत्री है। लेकिन यह कुछ देख के नहीं जाते, कल उल्टा पुल्टा बयान दे के चले जाते हैं। उस बयान के लिए भी कांग्रेस को फायदा होता है। छत्तीसगढ़ के अंदर में सभी लोग जानते हैं कि कवासी लखमा जी का जो बात करते हैं उस पर कोई संज्ञान नहीं लेता। वो एक मजाक के हास्य कलाकार के रूप में है, इसलिए जो है वो कवासी लखमा क्या बोलेंगे उनको होश नहीं रहता है। क्यों किसके बारे में बात कर रहे हैं ये भी होश नहीं रहता है। बालोद जिला के वनांचल क्षेत्र में बीते 4 साल में हाथी मन के हमला ले अब तक 6 ग्रामीण मन जान गवा दे। हाथी मन कई गांव फसल ला नुकसान पहुंचाए। फिर वन विभाग हाथी मन ला कोनो नुकसान झनवा एकर प्रयास में सल्लग लगे हुए और आम जन ला बेरा बेरा में अलर्ट करत है, जेकर असर घलो दिखत है। अचानक हाथी मन के आए ले लोगन छेड़छाड़ नहीं करे, जेकर ले हाथी चुपचाप चले जाते हैं। पिछले 4 वर्षों में टोटल 6 डेथ केसेस सामने आ गए हैं। हमारी टीम पूरी कोशिश कर रही है ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट रोकने का। किसी भी तरीके से लोग हाथी के पास मत जाएं और हाथी लोगों के पास मत जाएं, यही हमारा उद्देश्य है। भिलाई में कबाड़ी मन पर ताबड़तोड़ कार्रवाई होने के बाद अब चोरी की गाड़ी ला रायपुर में खपाए जाते। कुछ दिन पहले ही भिलाई के जबरापारा में चोरी हुए हाईवा ला रायपुर के कबाड़ी साकिब कना टुकड़ा टुकड़ा में काट के खपाए जाए के मामला आगू आ रही। पूरा मामला में एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट कबाड़ी ला घर धर दबोची सुने दुर्ग पुलिस ये पूरा मामला में 7 ले ज्यादा लोगों ला हिरासत में ले। एसपी सलभ सिन्हा घलो ये बात ला स्वीकार करे कि भिलाई में बड़े कार्रवाई होने के बाद अब कबाड़ी रायपुर में माल खपाए के कोशिश में लगे। फिर जल्दी ही दूसरा जिला के पुलिस के संग कोऑर्डिनेट कर ये कर ऊपर नकील कसे जाए। हम लोगों ने इस मामले में कार्रवाई की है और कबाड़ियों पे जैसे पिछले दिनों हम लोगों ने कार्रवाई की थी, उसी तरीके से लगातार प्रयास ये जारी है कि हम लोग उनके ऊपर प्रभावी कार्रवाई करें ताकि चोरी जैसी घटनाएं ना हो। धमतरी में पिछले 4 साल ले खड़े गाड़ी सिटी बस कबाड़ हो गए और अब फिर सरकार 10 सिटी बस ला मंजूरी दे। उम्मीद है कि लोगन ला राहत मिली। असल में धमतरी में 2015 में सिटी बस शुरू करेगी रही। कुल 10 नवा बस सरकार दे रही। ऑटो टैक्सी और निजी बस के मुकाबला बड़ा सस्ता होए के स्थिति सिटी बस तेजी ले लोगन के पहली पसंद बन गई रही। फिर जनप्रतिनिधि और अधिकारी मन के उदासीनता के स्थिति सिटी बस के सेवा बीते 4 साल ले बंद पड़े है और सबो बस कबाड़ में बदल गए। नगर निगम शहर में फिर सिटी बस के सेवा शुरू करे ऊपर शासन ला पत्र भेजे रही, जेकर ऊपर राज्य शासन धमतरी ला 10 सिटी बस की स्वीकृति दे है। ऑपरेटर को बोल के 10 बस का संचालन नगर निगम में किया जाएगा। आज जैसे ग्रामीण में भी है रूट है, जो पहले भी जो रूट रहा है 4-5 रूट रहा है, वो जैसे सुनने को मिला है आरटीओ साहब से, तो वो उसी रूट पे ही पहले संचालन करने का प्रयास करेंगे। भिलाई के आकाशगंगा में 20 साल पहले बने थोक सब्जी मार्केट अब मुसीबत के बाजार बन गए। यहाँ पार्किंग की जगह नहीं हुई के स्थिति ट्रक के लंबा कतार लगे रही थे, जेकर लोगों ला आए जामा परेशानी के सामना करे बर पड़ते। जिला देखत हुए कलेक्टर पिछले साल कोसा नाला कना बाजार शिफ्ट करे के निर्देश दे रहे। फिर यहाँ बसे 120 थोक सब्जी व्यापारी अपन दुकान शिफ्ट करे बर तैयार नहीं है। वह सब्जी मार्केट के कार्यकारी अध्यक्ष का कहना है कि निगम पुराना दुकान छोड़े के शर्त राखे है, ये खबर हम तैयार नहीं है। जबकि कमिश्नर रोहित व्यास के कहना है कि व्यापारी मल्ला कोनो एक जगह ही दुकान दे जाए। ये मेन मार्केट होने से पूरे सेक्टर के सभांत लोग आदमी औरत आती है और यहाँ पर देखिए चलने की जगह नहीं है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है कि जो पदाधिकारी हैं वो बराबर पहल करके निगम से करवाएं, ये उनकी ड्यूटी है। निगम की अपनी एक नई कंडीशन है कि इसको खाली करना पड़ेगा। पॉसिबल ही नहीं है ये खाली करना। कौन रजिस्टर्ड, मेरी ज़मीन है, मेरी ज़मीन मेरे पापा के नाम पे है, इनकी ज़मीन है, इनकी किसी और के नाम पे है, कौन ऐसे खाली करता है? मंडी वालों से बात हुआ था शिफ्ट करने का, परंतु वो नई जगह जाने को तैयार है पर पुरानी जगह छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अभी सकारात्मक इसमें बातें हमारी चल रही है उनसे
जैसे इसमें कोई निर्णय निकलता है तो हम लोग इस पर फिर आगे कार्रवाई करेंगे। छत्तीसगढ़ में हुआ बारिश ले जलप्रपात सवाब माही भारत के नियाग्रा फॉल कहे जाने वाला छत्तीसगढ़ के चित्रकूट वाटरफॉल के खूबसूरती देखा थी बना थे। चित्रकूट के शानदार नज़ारा देखे बर देश भर ले यहाँ सैलानी पहुंचे थे। यही तरह बस्तर के ही दरभा के तीरथगढ़ जलप्रपात गला उफान माही जगह खूबसूरती के दीदार करे बर पर्यटक बड़ा संख्या में पहुंचा थे। कवर्धा के रानीधारा जलप्रपात गला बारिश में पर्यटक मन के आकर्षण के केंद्र बने हैं। यही तरह मनेन्द्रगढ़ में हसदेव नदियों पर घना जंगल के बीच स्थित अमृतधारा जलप्रपात सैलानी मन ला अपन डहार खींचा थे। गरियाबंद के चिंगरा पगार वाटरफॉल ऊपर था पर्यटक मन के सैलाब उमड़ पड़े हैं। ये वाटरफॉल आजकल पर्यटक मन के पसंदीदा जगह बन गए हैं। नर्मदा के उद्गम स्थल ले सटे छत्तीसगढ़ के सीमा में स्थित दुर्गाधारा जलप्रपात के रोमांचक नज़ारा यहाँ देखे बर मिला थे और ये ला देखे बर दुरिया ले लोगन यहाँ पहुंचा थे। तो ये अलग अलग जगह के तस्वीर अपन देख सकते हो। जलप्रपात में पर्यटक मन की भीड़ उमड़ा थे और जलप्रपात के सुंदरता देखा थी बना थे। सावन महीना में हर साल की तरह ये साल घलो बैजनाथ धाम दर्शन पर श्रद्धालु मन के भीड़ लगे हुए। हालत ये है कि यात्री मल्ला लंबा वेटिंग के अगोरा करे बर पड़ा थे। बैजनाथ धाम ले सबले नजदीक स्टेशन जसीडीह है, फिर रायपुर के जसीडीह बर रोजाना खाली एक ट्रेन है जब लंबा वेटिंग रही थे। जला देखते हुए यात्री मन सावन महीना में जसीडीह तक स्पेशल ट्रेन चलाए के मांग करें। जला लेके यात्री मन ले बातचीत करी समर संवाददाता है। सावन के महीने में बोल बम यानी बैद्यनाथ धाम जाने वाले छत्तीसगढ़ से लाखों यात्री हैं। लेकिन आपको बता दूं कि हर साल यही स्थिति रहती, लाखों की संख्या में यात्री श्रद्धालु है जो दर्शन करने बैद्यनाथ धाम जाते हैं। लेकिन जाने के लिए सिर्फ एक ही नियमित ट्रेन छत्तीसगढ़ से चलती है और जिसके लिए भी आप देखेंगे कि पूरे स्टेशन में देखेंगे तो यात्रियों की भीड़ रहती है। पर दुर्ग से दानापुर के चलने वाली साउथ बिहार एक्सप्रेस ही एकमात्र ट्रेन है जो छत्तीसगढ़ से शुरू होती है और इसमें भी सीटों के लिए भारी मारामारी रहती है। यात्री हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते क्या कहेंगे, बताइए क्या कहना चाहेंगे आप लोग? क्या है, यहाँ से जाते वक्त हम लोग को आराम चाहिए क्योंकि वहाँ जाकर के हम लोग 120 किलोमीटर चलते हैं पैदल कांवर लेकर के, और तो यहाँ से अगर हमारे को सीट नहीं मिलेगी तो हमारे को वहाँ परेशानी का बहुत सामना करना पड़ता है। उसी प्रकार से वहाँ से जब वापसी आते हैं तो 120 किलोमीटर हम पैदल चल के ट्रेन में आते हैं जो बहुत ही पीड़ित अवस्था में रहता है, घायल रहते हैं हम लोग, ये मान के चले। तो वहाँ से हमको आते वक्त भी आराम की और सभी को रिजर्वेशन और सोने की व्यवस्था चाहिए। शासन प्रशासन से निवेदन करते हैं कि सावन के महीने में कम से कम 2 या 3 ट्रेन कम से कम चलनी चाहिए, क्योंकि आज 3 महीना पहले हमने टिकट कराया, कई टिकट हमारी कंफर्म नहीं हुई है, कई टिकट RSC है हमारी। अब उसमें एक सीट में हम लोग 3-3 आदमी 2-2 आदमी कैसे बैठ के जाएंगे? नहीं, ट्रेन बढ़ना चाहिए। जब हर एक तीर्थ के लिए ट्रेन चलता है स्पेशल, तो इस तीर्थ के लिए भी चलना चाहिए। हमारा रेल मंत्री से अपील है, यहाँ के मुख्यमंत्री से अपील है कि रेल मंत्री से अपील करके और ट्रेन की संख्या बढ़ाएं। रेलवे को चाहिए कि कम से कम सावन के महीने में स्पेशल ट्रेन छत्तीसगढ़ से जसीडीह जो नियरेस्ट स्टेशन है बैद्यनाथ धाम के लिए, वहाँ के लिए नियरेस्ट ट्रेन एक स्पेशल ट्रेन रेगुलर चलाए हर साल, ताकि जो लाखों यात्री दर्शन के लिए जाते हैं उन्हें सुविधा मिल सके, आसानी से कंफर्म सीट मिल सके। यहाँ कैमरामैन किशोर के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर। छत्तीसगढ़ में 14 जुलाई के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आ सकते हैं। चुनावी रणनीति ऊपर चर्चा हो सकते, विधायक मन के सर्वे रिपोर्ट घलो तैयार हो सकते। अमित शाह और PM मोदी के छत्तीसगढ़ दौरा लेके मंत्री कवासी लखमा निसारा सादिन कई नियमल छत्तीसगढ़ में किराया में मकान खोजने चाहिए। देश के गृह मंत्री कुछ दे के नहीं जावे। रायपुर में स्वास्थ्य कर्मचारी मन का निश्चितकालीन हड़ताल खत्म हो गए। स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ने भेंट के बाद फैसला ले गए हैं। गैर आर्थिक मांग ऊपर सहमति बने, आर्थिक मांग ऊपर विचार करे के आश्वासन मिले हैं। बलरामपुर के राजपुर के बस स्टैंड गौशाला में तब्दील हो गए। लाखों रुपया की लागत ले यात्री प्रतीक्षालय बनाए गए। यात्री मन के बैठे के जगह में मवेशी मन डेरा जमा ले है। संसदीय सचिव अधिकारी मल्ला फटकार लगाई। राज्य रेत माफिया मन के खिलाफ प्रशासन कार्रवाई करे। रेत के अवैध परिवहन करत 4 हाईवा जब्त करेगे। राजस्व खनिजो पुलिस के संयुक्त कार्रवाई है। MLA अमितेश शुक्ला रेत खनन ऊपर नाराजगी जताए है। दुर्ग में शासकीय राशन गोदाम में 96 क्विंटल चाउर और 75 किलो शक्कर के चोरी हुए हैं, जेकर कीमत 4,45,000 रुपया बताया गया है। पुलिस मामला की जांच में जुट गए है।
बिलासपुर ट्रांसपोर्टर मल्ले 5 लाख की उठाई गिरी हुई है। कार के शीशा तोड़ के बदमाश मन कैश लेकिन पुलिस आरोपी उनके तलाश में जुट गए हैं। दंतेवाड़ा में चलत बाइक ऊपर 2 युवक मल्ला नहाना महंगा पड़ गई। पुलिस दोनों युवक के खिलाफ कार्रवाई करी। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई करेगी। वायरल वीडियो के आधार में पुलिस कार्रवाई करे हैं। बासीन गांव के ग्रामीण मन फिंगेश्वर थाना के घेराव कर दी। पूर्व उप सरपंच राजू सोनी ऊपर गुंडागर्दी के आरोप लगाएगी। महिला सरपंच गाली गलौज करे के आरोप लगाई। आरोपी मन पर कानूनी कार्रवाई करे के मांग करेगी है। कोरिया में बारिश लेने 43 जलमग्न हो गई। मनेन्द्रगढ़ अंबिकापुर हाईवे में पानी भर गई। सरगी के बैकुंठपुर रोड रेलवे स्टेशन तक पानी भर गई। आवागमन में परेशानी हुआ थे। छत्तीसगढ़ में बारिश के दौर जारी है। कई इलाका में बिहानिया ले बारिश हुआ थे। बस्तर संभाग में भारी बारिश की संभावना है। कुछ जगह में गरज चमक के संग बिजली गिरे की आशंका है।